अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है परमात्मा से, इसमें से एक भी ये कारण नहीं। मनुस्मृति तो स्पष्ट कहती है, ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न चान्याये न पृच्छति जानन्नपि हि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। जब सामने वाला व्यक्ति बिना अनुमति लिए प्रश्न पूछ दे, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, इफ यू वांट टू आस्क समवन पहले उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। मे आई आस्क यू क्वेश्चन? कई लोग अपना अधिकार समझते हैं, हम तो पूछ लेंगे। ज्ञानी व्यक्ति के पास से जब कुछ पाना चाहते हो तो उसकी अनुमति लो पहले। अरे पुष्टि संप्रदाय में तो महाप्रभु जी ने कहा, महापुरुष के चरण स्पर्श भी करने हो तो उसके पहले उसकी अनुमति लो। मे आई बाव यू डाउन, मे आई टच योर फीट? नहीं तो कोई कहेगा हमने क्या बुरा किया, पैर ही तो छुआ है। अरे हम नौ छुआ है। मैं तो सिंपल बात करूं, उसको पता ना हो और आप सीधे पैर में जाओगे, हाथ आएगा वो बेचारा। अनुमति लो। प्रश्न भी यदि पूछना हो तो अनुमति लो। इसमें एक डिसेंसी है। बिना पूछे अनुमति लिए प्रश्न पूछना वो एरोगेंस है। और मनु भगवान स्पष्ट कहते हैं कि बिना अनुमति लिए यदि कोई प्रश्न पूछा जाए, अन्याय से पूछा जाए, पूछने वाले के मन में सही भाव न हो, तो जानने वाला व्यक्ति भी जड़वल्लोकम आचरे, वो जैसे जड़वत अनुभव आचरण, जैसे सुना ही नहीं वो प्रश्न, उसको पता ही नहीं। उपनिषदों में वर्णन है, किसी के पास जब प्रश्न पूछने जाते हैं तो ऋषि कहते संवत्सर संवत्स पश्चात यथा कामान प्रश्नान पृच्छस्व। एक संवत्सर तक हमारे साथ चलो, रहो मेरे साथ। एक संवत्सर कहते हैं एक वर्ष। वेट फॉर अ ईयर। जो मैं केवल कहता हूं उसको मत सुनो, मेरे जीवन को देखो। और एक साल के बाद पूछना प्रश्न, यदि आता होगा उत्तर तो बताएंगे, नहीं तो हाथ जोड़ के कहेंगे नहीं आता है, जाओ किसी दूसरे से पूछो। इतनी पेशेंस है, इतना कहेंगे कि आता है, आता ही होता है उनको। और अनुभव तो ऐसा होता है कि एक वर्ष इतनी नम्रता से किसी विद्वान ज्ञानी महापुरुष के साथ रहो, प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं होती, अपने आप उत्तर भी देते। मैं भी कल की बात करूं, न्यूयॉर्क में हनुमान कथा पूरी हुई, 7 दिन बहुत आनंद आया, बहुत संख्या में लोगों ने लाभ भी लिया। मुझे यहाँ कर अशोक भाई ने रिपोर्ट दे दिया, आपकी न्यूयॉर्क की हनुमान कथा बहुत अच्छी गई। मैंने कहा आपके पास रिपोर्ट आ गया? कहते हैं आ गया। काफी लोगों ने लाभ लिया। उसमें यूथ कहेंगे, यंग पेरेंट, 35-37 के आसपास की उम्र का एक युवक बड़ी अटेंटिवली सुन रहा था। फ्राइडे की शाम को मेरे पास आया, प्रवचन पूरा होने के बाद आरती से मैं उतर रहा था नीचे, और मुझे कहता है आई नीड 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम, आई हैव सम क्वेश्चंस। मैंने कहा एज फार एज आई नो माई वीकेंड इज एक्सट्रीमली बिजी, 15 मिनट्स भी मेरे पास नहीं होंगे। पदरामनिया थी, जाना था, संडे को तो 2 सेशन में प्रवचन था। फिर भी मैंने कहा, वहाँ अरविंद बेगारी अपने कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैंने कहा इनसे पूछ लो इफ ही कैन गिव दैट विंडो ऑफ 15 मिनट्स टू यू, आई डोंट माइंड। तो अरविंद भाई ने भी शायद कहा होगा कि नहीं समय नहीं है। सुबह 8:30 से शुरू होकर के बहुत व्यस्त रहता था। न्यूयॉर्क तो सबको व्यस्त रखता है। नहीं मिला समय, तो मैंने देखा सैटरडे को भी वो आके बैठा था। ऑब्वियसली मुझे नहीं मिला था, अरविंद भाई ने मुझे दिया नहीं कि वो आ रहा है, दैट मीन्स नहीं मिला। संडे को तो सवाल ही नहीं था। कल शाम को जब प्रवचन पूरा हुआ, आरती के बाद जब फल लेने के लिए आते हैं, विथ टीयर्स इन हिज आईज, उस युवक ने मुझे कहा, गुरुजी 15 मिनट आप दे नहीं सके, बट आई अटेंडेड द होल सेशन एंड आई गॉट ऑल द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस एंड मोर देन दैट। ये जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा ये व्यासपीठ की महत्ता है।
कहता जितने मेरे प्रश्न, उससे भी अधिक मुझे जो क्लैरिफिकेशन, शायद मैं प्रश्न पूछता तो इससे नहीं पूछता इतने, मुझसे भी अधिक क्लैरिफिकेशन हो गया। वो आंखों में आंसू के साथ ये 35 साल का युवक, संवत्सर, अभी पूरा साल भी नहीं, 2 दिन रहा केवल साथ में, और उत्तर मिल गए। तो अभी का भी उत्तर दो, अभी चाहिए। रुको, धैर्य रखो। अर्जुन के प्रश्न जो हैं वो शिष्य भाव से पूछे गए हैं। भगवद गीता के 2 अध्याय के 7वें श्लोक में जो उसने कहा है ना, शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम, कृष्ण, I am your disciple. I have come at your refuge. Please guide me. शाधिमान, तो शिष्यत्व का, इसलिए भगवान ने अपना रहस्य प्रकट किया है 3 श्लोक से। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना प्रभु शुरू करते हैं। आइए, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसन्निधः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म। जिस ऑर्डर में अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे वही ऑर्डर में श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और ये ऑर्डर याद रखना, पहले और दूसरे श्लोक में। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, उसके बाद में कहा अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और 7वां अंतिम प्रश्न, प्रयाण काल, अंतिम समय में आप कैसे याद आते हैं। तो यही ऑर्डर में श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहले कहा परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर, अक्षरम, परम अक्षर, जिसका कभी क्षर नहीं होता, क्षरण नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता, वो ब्रह्म है। भगवत गीता में ब्रह्म शब्द प्रणव मतलब ओमकार के अर्थ में भी आया है। ब्रह्म शब्द प्रकृति के बारे में भी बताया है। ऐसे अलग अलग रूप से ब्रह्म शब्द आया है। ब्रह्म शब्द वेद के बारे में भी आया है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र में विभाग योग में कि अर्जुन, तू जो मुझे पूछ रहा है प्रश्न, उसके उत्तर वेद में है, ब्रह्म उसमें भी। अलग अलग संदर्भ में। इसलिए यहां पर ब्रह्म को एक विशेषण लगाया, परमम ब्रह्म, द सुप्रीम ब्रह्म। परम का अर्थ है सुप्रीम। वो क्या है? अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षर। सभी तत्वों से जो श्रेष्ठ है। और अक्षरम शब्द की व्याख्या 3 रूप से होती। एक, अक्षरम, न क्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं, क्षरत्व जिसको हो रही। क्षरत्व का अर्थ है खत्म होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, वो जो होता नहीं करे, अक्षर। संसार का नियम है, उसका क्षरण होता है, जरण होता है। क्षरण का अर्थ नहीं, जैसे आवर ग्लास होते हैं ना, उसमें सैंड निकलते रहते, यू कांट कंट्रोल इट, यू कांट स्टॉप इट, वो निकलते जाए। या दूसरा शब्द, मटके में पानी भर के रखा है,
क्ले पॉट में, आपने पानी भर के रखा है, लेकिन उसका स्वभाव है कि उसकी जो पोरोसिटी है उसमें से पानी निकलता जाएगा। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद देखोगे, डिपेंडिंग ऑन द पोरोसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द क्ले, वो पानी खत्म हो जाएगा। आपने कहा मैंने ऊपर से तो ढक के रखा था इसीलिए पिया नहीं, कुछ हुआ नहीं। इसका स्वभाव ऐसे, ये सृष्टि का जो घड़ा है निकलते जाता है। मरीज एक सरस કહ્યું ને, આ જિંદગીના રસને પીવામાં જલ્દી કરો મરીઝ, એક તો ઓછી મદિરા છે ને ગળતું જામ છે। ये जिंदगी के रस को जल्दी करो, एक तो है कम, लिमिटेड टाइम लेकर आए हो, और गलतों जाम छे। आप कहीं शरबत पी रहे हो और वो ग्लास लीकिंग हो, कुछ नहीं करोगे तो भी खत्म हो जाएगा। कई लोगों का जीवन देखो, कुछ नहीं किया फिर भी जीवन तो पूरा हो गया। हम तो कहीं गए नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी तुम जा रहे, तुम कहीं जाओगे नहीं फिर भी तुम जा रहे हो। द एग्जिस्टेंस इज टेकिंग यू अवे। क्षरण होगा तो ये जिसका होता नहीं है, अक्षरम। दूसरा क्षरात अतीतम, जो क्षर से अतीत है, क्षरम अतीत, क्षर से पार है, दैट विच इज बियॉन्ड इट। तो ये क्षरत्व जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकता, वो अक्षर, वो ब्रह्म है। ये ज्ञान की परिभाषा होगी, निर्गुण निरंजन निराकार की। भक्ति की दृष्टि से देखिए, भक्त दूर नहीं जाएगा। यू कैन, ऐसा नहीं है कि वो भक्ति को छोड़ दो अब ज्ञान की बात करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों इंटरट्वाइंड है। भक्त कहेगा हमारे लिए अक्षरम का अर्थ अक्षरम, हमारी अक्ष का अर्थ है आंखें, जिसमें रममाण हो जाए वो अक्षर। वो इतना सुंदर है, एक बार उसको देख लिया तो फिर भूल नहीं सकते। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचैव अमृतंच। ब्रह्म के 2 रूप है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त है वो नाशवंत है, that which has taken shape, that which has taken form। भगवान स्वयं जब अवतार लेकर के आते हैं, he takes a physical form, तो उसको वो छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जो अविनाशी तत्व है वो अक्षर, वो परम ब्रह्म है, it's supreme, and that is the essential form।